दोस्तों, राजस्थान की एक महिला श्रद्धा और भक्ति का भाव मन में लिए केदारनाथ धाम में पहुंच गई। लेकिन ये क्या, अचानक केदारनाथ धाम में प्रकट हो गया सैकड़ों नागों का झुंड, जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस घटना के पीछे का रहस्य। दोस्तों, सनातन धर्म की खासियत है, जो भक्ति का दिखावा करते हैं, अधर्म का साथ देते हैं, ईश्वर उन्हें अपनी चौखट तक बुलाकर भी दर्शन नहीं देते। और जिसकी भगवान के प्रति आस्था होती है, श्रद्धा होती है और वह दिल से भगवान से मिलना चाहता है, तब ईश्वर भी धरती के किसी भी कोने से अपना दर्शन देने के लिए उसे किसी भी तरह से कोई भी जतन करके अपने दरबार में बुला ही लेते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी श्रद्धा और आस्था की प्रतीक है, अधर्म पर जीत है। केदारनाथ बाबा की महिमा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ऐसे चमत्कार कभी कभी ही होते हैं। आगे बढ़ने से पहले केदारनाथ बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदारनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। वहां पर एक महिला जिनका नाम पुष्पा वर्मा है, पुष्पा वर्मा का विवाह कम उम्र में ही हो गया था और ईश्वर की कृपा से पुष्पा जी को 2 बेटे हुए। पुष्पा जी का दुर्भाग्य कि कुछ साल बाद उनके पति का देहांत हो गया। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। जब उनके पति जीवित थे, तभी से वह 4 धाम की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी और आमदनी कम होने की वजह से यह उनके लिए एक सपना था। अब पुष्पा जी की उम्र लगभग 57 वर्ष की हो चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर कुर्बान कर दिया था और उनकी कुर्बानी जाया नहीं गई। उनका बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छे पद पर लग गया। दोस्तों, सच है, जब इंसान के अंदर त्याग की भावना होती है तो उसकी इच्छा को स्वयं महादेव पूरा करते हैं और उनके इस सब्र का फल उन्हें मिला। बेटे को पता था माँ 4 धाम की यात्रा करना चाहती है। उसने कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप 4 धाम की यात्रा करना चाहती हो और अब तो मैं कमाने लग गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप 4 धाम की यात्रा जरूर करें। हमारे पड़ोस के जो श्रीवास्तव अंकल आंटी हैं, 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी टिकट उनके साथ बुक करा देता हूँ, आप उनके साथ चले जाओ। साथ में बेटे ने ये जानकारी भी दी थी कि वहाँ पर सब आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो इसलिए उसने अपनी माँ को पहले ही समझा दिया, माँ, अगर आप लोग आगे पीछे हो जाएं तो घबराना मत और आप पैसे देकर पिट्ठू वगैरह कर लेना और मैं आपके साथ फोन पर हमेशा बना रहूंगा, इसीलिए घबराना मत। और मेरी नौकरी से मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए आप उन लोगों के साथ ही 4 धाम की यात्रा करके आ जाओ। जिसके बाद बेटे ने अपने खर्चे पर अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर भेजा और उन्हें इतने रुपए भी दिए कि पुष्पा जी को यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। तो अब इस यात्रा में पुष्पा जी अपने पड़ोस के लोगों के साथ थी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए केदारनाथ के लिए आगे 4 धाम की यात्रा, जो कि कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी। ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ थी और इस भारी भीड़ की वजह से सभी पिट्ठू वाले, पालकी वालों का, खच्चर वालों का काम धाम बहुत अच्छा चल रहा था। जब पुष्पा जी वहां पर पहुंची, तब उन लोगों ने पैदल केदारनाथ चढ़ने का मन बनाया और पैदल यात्रा शुरू कर दी। जो पड़ोस के पति पत्नी थे, वह तो आगे निकल गए और पुष्पा जी अपनी उम्र के कारण पीछे रह गई, क्योंकि वह पैदल चढ़ नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने पिट्ठू पर जाने का मन बनाया, क्योंकि वह खच्चर मतलब बेजुबान को तकलीफ देकर वह केदारनाथ की यात्रा नहीं करना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने पिट्ठू या पालकी के माध्यम से केदारनाथ धाम जाने का फैसला किया, लेकिन पालकी वाले उनसे बहुत अधिक राशि ले रहे थे। इसके बाद वह एक पिट्ठू वाले के पास गई, जो चेहरे से नेपाल का लग रहा था, और उसने ऊपर तक की चढ़ाई और वापसी में नीचे लाने के लिए 8,000 रुपये मांगे। थोड़ा विचार करने के बाद, मोल भाव करने के बाद पुष्पा जी ने पिट्ठू वाले के साथ ऊपर जाने का फैसला किया। दोस्तों, केदारनाथ धाम में कई लोग अपनी पीठ के ऊपर टोकरी बांधकर उस टोकरी में लोगों को बिठाकर ऊपर और नीचे चढ़ाई करते हैं। इसीलिए उन्हें पिट्ठू कहा जाता है, क्योंकि यही उनकी कमाई का जरिया होता है। और पुष्पा जी भी एक ऐसे ही पिट्ठू वाले के साथ ऊपर की ओर रवाना हो चुकी थी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वहां के प्राकृतिक नज़ारे मन को मोह रहे थे। पास बहती मंदाकिनी नदी का स्वर कानों में जोर से पड़ रहा था, लेकिन आसपास तेज रफ्तार में चलते खच्चर पिट्ठू वालों को परेशान भी कर रहे थे।
पुष्पा जी अपने साथ खाने पीने की सामग्री को भी लेकर गई थी, जिसे उन्होंने पिट्ठू वाले के साथ साझा भी किया और इस तरह से उस पिट्ठू वाले के साथ उनकी बहुत सारी बातें होने लगी। वो पुष्पा जी को केदारनाथ के कई चमत्कार और रहस्यों के बारे में भी बता रहा था और बात बात में कब पिट्ठू वाले ने रामबाड़ा को भी पार कर लिया, पुष्पा जी को पता भी नहीं चला। पुष्पा जी अपने साथ कैमरा भी लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने कई फोटो भी लिए और अब वह बातचीत करते हुए जंगल चट्टी पहुंच गए, जहां से 3 किलोमीटर बाद भीमबाली में उस पिट्ठू वाले ने पुष्पा जी को दूर से एक कैंप भी दिखाया, जिस स्थान पर वह रहता था। उसने कहा, माता जी वह देखिए, मैं वहीं पर आराम करता हूँ। अब चलते चलते 6 से 7 घंटे हो चुके थे और अब केदारनाथ 4 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ देर बाद जब दूर से पुष्पा जी ने केदारनाथ मंदिर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बरसों से ही इस नज़ारे को देखने की इच्छा उनके मन में थी और गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की। लेकिन दोस्तों, जब वे मंदिर के पास जाने लगे तो एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। अचानक से 5 से 6 नागों का झुंड पुष्पा जी और उनके पिट्ठू वाले के रास्ते में आ गया, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग डर गए और पिट्ठू वाला भी उस स्थान पर रुक गया और वह अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। लेकिन सभी लोग बड़े हैरान थे, क्योंकि आज से पहले केदारनाथ में इतने सारे नागों को एक साथ नहीं देखा गया था। क्या महादेव का इस घटना के पीछे कोई कारण छुपा हुआ था? सभी लोग यही सोचने की कोशिश कर रहे थे। अब भय के कारण पुष्पा जी भी इस पिट्ठू वाले की टोकरी से नीचे उतर आई। तब कुछ ही क्षण में वह नाग भी चले गए और रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी भी किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये क्या हो रहा है। इतने सारे नाग, वो भी एक साथ, आखिर इस जगह पर ही क्यों आए और पिट्ठू वाले को क्यों घेर लिया? क्या महादेव नहीं चाहते थे कि पुष्पा जी केदारनाथ बाबा के दर्शन करें? मन में ये सवाल लिए पुष्पा जी ने उस पिट्ठू वाले को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह एक रात केदारनाथ में ही रुकने वाली थी। लेकिन रात के समय अधिक भीड़ होने के कारण पुष्पा जी ने सुबह दर्शन करने का फैसला किया। लेकिन सुबह टोकन न होने की वजह से उन्हें केदारनाथ बाबा के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि जब वह टोकन लेने पहुंची तो उस दिन के सारे टोकन समाप्त हो चुके थे। पुष्पा जी हैरान थी, आखिर महादेव उन्हें दर्शन क्यों नहीं देना चाहते। और उनकी वापसी की ट्रेन भी थी, क्योंकि उनके पड़ोसी उन्हें वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे लोग वहां से जा चुके हैं और अब वह अकेली रह जाएंगी, जिसकी वजह से उन्होंने बिना दर्शन के ही वापस लौटने का फैसला किया। वे अपने पर्स में हाथ से कुछ सामान निकाल रही थी, तभी उनके हाथ में एक चाबी आ गई जो उनकी नहीं थी। उनको लगा ये जरूर उस पिट्ठू वाले की चाबी है जो मुझे लेकर ऊपर तक आया था। निराश मन से पुष्पा जी ने फिर एक पिट्ठू वाले को तय किया और केदारनाथ धाम से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब वह भीमबाली तक पहुंची तो उन्हें पिट्ठू वाले का कैंप भी दिखाई दिया, जिसमें वह रहता था। पुष्पा जी ने सोचा क्यों न मैं वहां जाकर उसकी चाबी उसे लौटा दूं, हो सकता है उसकी वह कोई जरूरी चाबी हो। तब वह वहां पहुंचकर कैंप के बाहर खड़े होकर आवाज लगाने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उस कैंप में कोई नहीं है। तो पुष्पा जी ने अंदर की ओर झांका और सोचा कि मैं ही कैंप के अंदर जाकर उसकी जरूरी चाबी रख देती हूँ। और जब उन्होंने कैंप के अंदर प्रवेश किया तो अंदर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वहां उन्होंने देखा कि कुछ थैलियां पड़ी हुई हैं, जिसमें से वह बदबू आ रही थी। उन्हें लगा ये तो मांस की बदबू है। तब उन्होंने एक थैली को खोलकर देख लिया तो उसमें मांस रखा हुआ था। जब उन्होंने आसपास की और थैलियों को देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन थैलियों में खाया हुआ मांस और हड्डियां रखी हुई थी। पुष्पा जी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो तो एक ऐसे धाम पर आई थी जो 4 धाम में एक है, और ऐसे पवित्र धाम में लोग इतना गलत काम कर सकते हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तभी उन्होंने ये जानकारी पास में बनी हुई केदारनाथ बेस कैंप तक पहुंचाई और तुरंत इस घटना पर एक्शन लिया गया। कुछ समय में और पिट्ठू वालों की सहायता से उस पिट्ठू वाले को पकड़ लिया गया। तब जाकर पुष्पा जी को एक बात समझ आई, आखिर केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद हमारे मार्ग को उन नागों के झुंड ने क्यों घेर लिया था। दरअसल वह पिट्ठू वाले को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे अधर्म का आना जाना मना है और मैंने ऐसे व्यक्ति के माध्यम से इस यात्रा को पूरा किया। शायद इसी वजह से महादेव ने मुझे भी दर्शन नहीं दिए।
पुष्पा जी नागों के झुंड का पूरा रहस्य समझ चुकी थी और रो रो कर महादेव से अपने द्वारा हुए पाप के लिए क्षमा मांग रही थी। तभी एक साधु महाराज ऊपर से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने अपनी सिद्धियों के माध्यम से पुष्पा जी का सारा दर्द समझ लिया और उन्हें सांत्वना देते हुए समझाया कि आपके द्वारा यहाँ पर जो भी काम हुआ है वह सब महादेव की लीला है। वो अपने धाम में कुछ भी गलती या कोई अपवित्र काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम तो केवल एक माध्यम हो और तुम्हारे माध्यम से ही ये सारा सच सामने आया है। इसके बाद उन साधु महाराज ने पुष्पा जी को दर्शन करने का एक टोकन दिया और कहा कि टोकन के माध्यम से इस बार तुम्हें महादेव के दर्शन जरूर होंगे। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। पुष्पा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हीं आंसुओं के साथ जो पिट्ठू वाला उन्हें नीचे लेकर आया था उसके साथ ही वापस ऊपर फिर एक बार यात्रा शुरू की और अपने बेटे को कहकर ट्रेन का रिजर्वेशन एक दिन आगे का बढ़वा दिया और केदारनाथ धाम पहुंची। 3 से 4 घंटे के अंतराल में दर्शन की लाइन में लगने के बाद साधु महाराज द्वारा दिए गए टोकन से उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। इसके बाद वे बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गई और अपने 4 धाम की यात्रा को पूरा किया। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। हाल ही में कई न्यूज़ चैनल, कई अखबारों में हमें इस घटना की सच्चाई देखने को मिलती है कि किस प्रकार पिट्ठू वालों के शिविर में अलग अलग क्षेत्र में केदारनाथ धाम में मांसाहार प्राप्त हुआ है। ऐसे लोग यात्रियों को बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं, वह भी इस तरह का गलत काम करके भक्तों की यात्रा को अपवित्र बना रहे हैं। कलयुग के इस बढ़ते दौर में बस यही देखना बाकी रह गया था, लेकिन आशा है आगे ऐसी कोई घटना किसी पवित्र धाम में ना हो। लेकिन ये पूरी चमत्कारिक घटना से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के दर्शन हमें तभी हो सकते हैं जब हमारे कर्म अच्छे हो और मन में सही भाव होना चाहिए। उस पिट्ठू वाले की गलती की वजह से नागों के झुंड को केदारनाथ धाम में अचानक प्रकट होना पड़ा और उसके मार्ग को रोकना पड़ा। कारण सिर्फ इतना था कि धार्मिक स्थल की पवित्रता बरकरार रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।